तो चलिए आज बात करते हैं तकदीर की, मतलब अपनी डेस्टिनी बनाने की। देखिए, जो सॉस मटेरियल हमारे पास है उसके हिसाब से हम सब हर पल अपनी तकदीर लिख रहे हैं। अब चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो चलो इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। और ये पूरी बात ना इसी एक सीधे से सवाल से शुरू होती है कि आखिर कौन सी तकदीर बनाई जा रही है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कि हमारी जो भी कोशिशें हैं, जो भी पढ़ाई है, वो हमें आखिर किस भविष्य की तरफ ले जा रही है। और ये कोई बस फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक ऐसा चुनाव है जो हम रोज कर रहे हैं। और बस यहीं पर ये टेक्स्ट एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताता है। ये कहता है कि तकदीरें दो तरह की होती हैं, एक वो जो बस इसी जिंदगी के साथ खत्म हो जाएगी, और दूसरी वो जो आने वाले 21 जन्मों तक की विरासत बनेगी। तो फिर इन दो तकदीरों में फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, इस टेक्स्ट का कहना है कि हर तरह की पढ़ाई का मकसद एक ही होता है, तकदीर बनाना। लेकिन यहाँ पढ़ाई को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक इस पुरानी, मतलब जो दुनिया खत्म हो रही है उसके लिए, और दूसरी आने वाली नई दुनिया के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना तकदीर शब्द का यहाँ क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ किस्मत या फेट नहीं है। इस सोर्स के हिसाब से तकदीर वो एम ऑब्जेक्ट है, वो लक्ष्य है जिसे कोई अपनी मेहनत और पढ़ाई से हासिल करता है। मतलब ये कुछ ऐसा है जिसे बनाया जाता है, जो पहले से लिखा हुआ नहीं है। तो अब आते हैं इस पूरी सोच के बिल्कुल सेंटर में। ये डिस्कोर्स दो दुनियाओं का जिक्र करता है। एक है हमारी ये मौजूदा दुनिया, जिसे मृत्यु लोक कहा गया है, और दूसरी है भविष्य की दुनिया, यानी सतयुग, या जिसे स्वर्ग भी कहा गया है। अगर इस टेबल पर एक नजर डालें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है पुरानी दुनिया जो टेम्पररी है, जहां डॉक्टर वकील बनने की पढ़ाई होती है और जिसका इनाम भी बस इसी जिंदगी तक ही है। और दूसरी तरफ है नई दुनिया, जिसे शाश्वत बताया गया है, जिसकी पढ़ाई आध्यात्मिक है और जिसका इनाम है 21 जन्मों की बादशाही। जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को समझाने के लिए ना सोर्स एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण देता है। वो कहता है कि सोचिए, जैसे जब किसी का नया घर बन जाता है तो उसकी बुद्धि पुराने घर से अपने आप हट जाती है ना? सारा ध्यान नए घर में लग जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये ज्ञान पुरानी दुनिया से ध्यान हटाकर नई दुनिया पर लगाने के लिए कहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस रास्ते पर गाइड कौन है? और यहीं पर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक ही गाइड जो तीन अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, पिता की, शिक्षक की और गुरु की। और पारंपरिक रूप से देखें तो ये तीनों हमेशा अलग अलग होते हैं। तो इन तीनों भूमिकाओं का आखिर मतलब क्या है? देखिए, पिता के रूप में वो दिव्य विरासत का हक देते हैं। शिक्षक बनकर वो नई दुनिया में ऊंचा पद पाने के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है वो देते हैं। और गुरु के तौर पर वो आत्माओं को दुखों से आजाद कराकर वापस शांतिधाम ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। चलिए, अब एक और दिलचस्प बात पर आते हैं। ये फिलॉसफी जो है वो ज्ञान को, मतलब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, दिव्य अनुभवों या साक्षात्कार से भी ज्यादा अहमियत देती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान देने वाली बात है। तो ये साक्षात्कार क्या है? इसका मतलब है कोई दिव्य अनुभव या विजन। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ये सोर्स चेतावनी देता है कि अगर सही ज्ञान की नींव न हो तो यही अनुभव भटकाव का कारण बन सकते हैं। सोर्स में एक कोट है जो इस बात को बिल्कुल साफ करता है। वो कहते हैं, ज्ञान के बिना दर्शन भ्रम यानी माया का एक रूप बन सकते हैं और अहंकार भी पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सिर्फ एक रोशनी के बिंदु दिखे, लेकिन ये ना पता हो कि ये आत्मा का स्वरूप है, तो फिर उस विजन का कोई फायदा नहीं। तो पॉइंट ये है कि बिना समझ के ऐसे अनुभव कंफ्यूज कर सकते हैं, इनसे ईगो भी आ सकता है। इसलिए सोर्स के मुताबिक असली मुक्ति सिर्फ ज्ञान से मिलती है, महज कुछ देख लेने से नहीं। मतलब समझ ही असली चाबी है। तो फिर सवाल उठता है, सच्चा ज्ञान है क्या? सोर्स कहता है कि ये समझना कि आत्मा एक बहुत ही छोटी चमकती हुई सितारे जैसी है, बस यही असली लक्ष्य है। सिर्फ विजन्स के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने असल स्वरूप को जानना। तो ये सारी बातें हमें किस नतीजे पर लाती हैं? इसका सार बस ये है कि एक ऐसी कमाई करनी है जो टेम्पररी न हो, एक ऐसी विरासत बनानी है जो सिर्फ इस एक जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि पूरे 21 जन्मों तक चले।
तो फिर ये शाश्वत तकदीर बनाने का रास्ता क्या है? सोर्स 3 कदम बताता है। पहला, लगातार उस एक पिता को याद करना। दूसरा, पवित्रता को अपनाना ताकि ऊंचा पद मिल सके। और तीसरा, दूसरों की सेवा करना, मतलब उन्हें भी अपना भाग्य बनाने में मदद करना। और इस सबका इनाम क्या है? ये 21 का आंकड़ा, ये बार बार सामने आता है। वादा है नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए एक शाही पद का। इस आध्यात्मिक पढ़ाई का जो अंतिम लक्ष्य है, जो एम ऑब्जेक्ट है, वो यही बताया गया है। और आखिर में ये विचार हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सॉस मटेरियल हमें आज की हकीकत से परे देखने की चुनौती देता है। एक ऐसी दुनिया के लिए तकदीर बनाने का क्या मतलब है जो अभी बनी भी नहीं है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।